झटपट बनने वाला इंस्टेंट खट्टा मीठा टमाटर का अचार आज हम बनाएंगे बहुत ही आसान स्टेप्स में। सबसे पहले कढ़ाई में हम डालेंगे सरसों का तेल। जी हाँ, मस्टर्ड तेल में हमेशा अचार अच्छा बनता है। तो तेल को हम अच्छे से गरम कर लेंगे। गरम होने के बाद हम इसमें डालेंगे जीरा, राई, मेथी दाना और उसी के साथ हींग। अब हम इस सबको अच्छे से टॉस करेंगे। ये क्योंकि हम अचार बना रहे हैं टमाटर का, तो ऑयल इसमें ज़्यादा जाता है बिकॉज़ ये एक प्रिजर्वेटिव का भी काम करेगा। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन। अगर लहसुन की कलियां जो थोड़ी मोटी थी, मैंने उनको 2 हिस्सों में काट लिया है। ये बहुत ही मज़ेदार टेस्ट देंगी आपके इस टमाटर के अचार को। अगर आप लहसुन नहीं खाते तो आप इसको स्किप कर दें। तो आप देखें, मैंने इन्हें बस 2 मिनट तक टॉस किया है। अब मैं इसमें डालूंगी ड्राइड रेड चिलीज़ और इसको भी हम कुछ सेकंड्स के लिए पकाएंगे। अब आप इसमें डालें टमाटर। ये मैंने बड़े लाल जूसी टमेटोज़ लिए हैं, इससे फ्लेवर अच्छा आता है। तो मैंने हरी मिर्ची का अचार इंस्टेंट, गार्लिक पिकल इंस्टेंट बनाया है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, आप ज़रूर चेक करें। तो अब हम इसे कुक करेंगे 15 मिनट तक, ताकि जो टमेटोज़ हैं सारे सॉफ्ट हो जाएं। उससे पहले आप इसमें डालें नमक। नमक से जो कुकिंग प्रोसेस है वो फास्ट होगा। तो अब ढक के आप इसे पकाएं। आप देखिए, मीडियम फ्लेम पे मैंने इसे 15 मिनट तक कुक किया है। टमेटोज़ हमारे अच्छे सॉफ्ट हो गए हैं। आपको अगर कहीं पे भी मोटा पीस दिखे, आप उसे मैश कर दें। तो जनरली कुछ लोग प्योरे डालते हैं, मैं पसंद नहीं करती। पीसेस मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं अचार में। अब आप इसमें डालें हल्दी, कुटी लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अब हम इस सबको अच्छे से 2 से 3 मिनट तक और पकाएंगे। आप देखें, ये अब इस पॉइंट पे मैं इसमें डालूंगी इमली। ये मैंने एक लेमन साइज इमली को पानी में भिगो के उसके सीड्स निकाल के सिर्फ अब वाटर डाल रही हूँ। तो पानी डालने के बाद भी हम इसे 4 से 5 मिनट तक कुक करेंगे। अब आप इसमें डालें थोड़ा सा गुड़। आप चीनी भी डाल सकते हैं, इससे मिठास नहीं आएगी बट एक बहुत बैलेंस हो जाएगा। मुझे बहुत पसंद है थोड़ा सा खट्टा मीठा। अगर आपको नहीं पसंद तो आप गुड़ या चीनी स्किप करें, बट मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगी थोड़ा सा आप डालें। तो इसको बस अब 1 मिनट तक और पकाएंगे। आप देखें, ऑयल ऊपर आ चुका है, कलर बहुत मज़ेदार आया है। तो आप इस अचार को कम्प्लीटली ठंडा करके एक एयर टाइट कंटेनर में आप रखें। आप देखें, मैं आपको क्लोज़अप दिखाऊंगी, बहुत बढ़िया है। और आप इसे स्टोर कर सकते हैं रेफ्रिजरेटर में पूरे 3 महीने तक और रूम टेम्परेचर में 1 महीने तक। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे भी मैं बहुत सारी इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ आपके लिए लगातार लाती रहूँगी।